कि झारखंड चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा और सांसद निशिकांत दुबे आज गिरिडीह पहुंचे। दोनों नेता धनवार सीट से निर्दलीय उम्मीदवार निरंजन राय को मनाने के लिए पापीलो गांव में उनके घर गए हुए थे। बीजेपी से बगावत कर निरंजन राय ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। बंद कमरे में करीब घंटे भर उनकी बातचीत चली। इस दौरान बड़ी संख्या में निरंजन राय के समर्थक जमा हो गए। बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे हेलीकॉप्टर में अपने साथ निरंजन राय को लेकर गए। आपको बता दें कि धनवार सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उम्मीदवार हैं, इसलिए ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। इस चुनाव में निरंजन राय इसलिए भी चर्चा में आए हैं क्योंकि वो सबसे अमीर उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। पर्चा दाखिल करते समय उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 137 करोड़ रुपए बताई है। और मृणाल हमारे साथ जुड़े हुए। मृणाल, क्या कुछ जानकारी है? क्या ये मान लिया जाए कि अब पूरी तरह से निरंजन राय बीजेपी के साथ हो गए हैं? जी, निश्चित तौर पे अब से कुछ ही देर के बाद जो है इसकी आधिकारिक रूप से निरंजन राय के द्वारा खुद ही घोषणा की जाएगी। राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के डोरंडा में 2:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम में निरंजन राय जो है वो आधिकारिक रूप से बीजेपी को समर्थन करने की घोषणा करेंगे। यह पूरा मामला जो है काफी दिलचस्प था क्योंकि राजधनवार सीट जो है वो भाजपा के लिए कई मायने पर महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और इसके साथ ही दो पूर्व विधायक राजधनवार के, एक निजामुद्दीन अंसारी और एक राजकुमार यादव, वो भी अपने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और इसके बीच जब से निरंजन राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किए थे, उसके बाद से जो है भाजपा के द्वारा उन्हें मान मनोबल का दौर जो वो चल रहा था, लेकिन वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं थे। इसके पूर्व में भी निरंजन राय के घर पर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जो है वो पहुंचे हुए थे और उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो नहीं माने थे। और इसके बाद से लगातार जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है वो निरंजन राय का काफी तेज था। और आज इन सब के बीच जो है वो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे एक बार फिर से निरंजन राय के आवास पहुंचे और उन्हें मनाने का प्रयास जो है वो लगभग पूरा कर लिया है। और फिलहाल उन्हें वो अपने साथ लेकर हेलीकॉप्टर में निकल गए हैं और कुछ देर के बाद जब डोरंडा में गृह मंत्री अमित शाह का प्रोग्राम होगा तो यही पे आधिकारिक रूप से निरंजन राय के द्वारा जो है इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि वो अब बीजेपी को समर्थन देंगे। जी बिल्कुल। मृणाल, सवाल ये भी है कि अगर निरंजन राय मान जाते हैं, लेकिन उनके समर्थकों का क्या कुछ कहना है जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही थी, खासकर तब जब हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे निरंजन राय से बंद कमरे में बात कर रहे थे। जी, निश्चित तौर पर निरंजन राय एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। सामाजिक कार्यों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और तीसरी जो कि इनका पैतृक आवास है, तीसरी के कपिलो, वहां पर काफी संख्या में ग्रामीण जो है वो इनके समर्थक के रूप में जब से चुनाव लड़ने की घोषणा इन्होंने की थी तब से इनके साथ थे। और अभी भी कई कार्यकर्ता जो है उनमें हम कह सकते हैं कि नाराजगी है इस फैसले को लेकर, लेकिन निश्चित तौर पर निरंजन राय की बात जो है उनके समर्थक मानते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कुछ जो कार्यकर्ता नाराज है उन्हें भी निरंजन राय अपने स्तर से मनाने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से यह चुनाव जो है वो राजधनवार विधानसभा सीट के लिए काफी दिलचस्प है और अब आने वाले समय में देखना है कि यह मुकाबला जो है वो बाबूलाल मरांडी और राजकुमार यादव या फिर निजामुद्दीन अंसारी के बीच होता है। बिल्कुल मृणाल, सवाल ये भी है कि मान गए हैं निरंजन राय, ये मान भी लिया जाए तो जिस तरीके से अभी वक्त काफी कम है, आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी के बड़े नेता आज पहुंचे थे उन्होंने थोड़ी देर कर दी? और क्या यह संभव है कि इन 3-4 दिनों में अपने पक्ष के सारे वोटर्स को निरंजन राय बीजेपी में शिफ्ट कर पाएंगे? जी देखिए, निरंजन राय जो है वो बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे के काफी करीबी है। इसके पूर्व में भी यह हम कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता जो है वो लगातार उन्हें मनाने का प्रयास कर रहे थे। अंदर खाने से भी यह बातें सामने आ रही थी कि निरंजन राय जो है वो बाबूलाल मरांडी को समर्थन करेंगे, लेकिन आज जब हेमंत बिस्वा शर्मा और निशिकांत दुबे उनके आवास पहुंचे तो इसकी हम कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से घोषणा भी हो गई है कि निरंजन राय जो है वो अब बाबूलाल मरांडी के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे
दोनों नेताओं से यह काफी करीबी रहे हैं और इनके बीच जो है काफी संबंध बेहतर रहा है। तो निश्चित रूप से कुछ लेट हुआ है, कुछ देरी हुई है। अब समय में चुनाव को लेकर 2 से 3 दिन बचा हुआ है, 20 तारीख को चुनाव होना। तो निश्चित रूप से यह 3-4 दिन जो बाकी बचा हुआ है वह निरंजन राय अपनी पूरी ताकत जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी के समर्थन में प्रचार करने में जुट जाएंगे और दोनों ही प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी और निरंजन राय दोनों मिलकर इस चुनाव को अपनी लड़ेंगे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मृणाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और झारखंड की चुनावी सभाओं